गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे और यूपी एसटीएफ टीम के साथ आज सुबह उज्जैन से विकास दुबे को हो रही है, उसको सीबीआई जांच लेके आ रही है। सीबीआई यहाँ लेके आ रही थी कानपुर में कोर्ट में पेशी करने के लिए, तो आज उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या लग रहा सर? देखिए, जिस तरीके से उज्जैन में उनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से उज्जैन में मंदिर के बाहर वो टहल रहे थे, यानी कहीं ना कहीं वो सुनियोजित तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी करने के बाद में उसको ट्रांजिट रिमांड भी नहीं मांगा गया था वहाँ पर, और सीधे उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी की गई थी। उसमें मध्य प्रदेश में जो मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, उनका कहीं ना कहीं पहले वो कानपुर में वो रहे, उनके ऊपर भी ये उठ रहा है, सवाल उठ रहे हैं। तो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से उसका इनकाउंटर किया गया, क्योंकि ये बात तो सीधी और साफ थी कि दो जो बीजेपी के एमएलए थे उसका नाम उसमें आ रहा था, और उसकी जांच पड़ताल करते या उसको पूछताछ करते या उसका बयान लेते, इन कैमरा बयान लेते, शायद बहुत सारी चीज़ें वो उगल सकता था, और उसके लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ विचित्र स्थिति में फंस सकती थी। वहीं उनकी माताजी ने ये बोला गया है, पहले बीजेपी में थे, अब ये अखिलेश जी की पार्टी में हैं, तो क्या इनमें कुछ खुलासा हो रहा था? नाम मुझे इसका हेडक्वार्टर नहीं और गोली नहीं मारते, ये मरता नहीं, तो कोई ना कोई चीज़ें खुलासा हो सकता था, या पुलिस का भी नाम आ सकता था, या पार्टी के अधिकारी को भी नाम आ सकता था इसमें। नहीं, होना तो चाहिए था ना, क्योंकि जिस तरीके से 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, ये छोटी बात नहीं है। एक साथ 8 लोगों का मरना, उसमें भी एक डीएसपी रैंक के एक व्यक्ति, एक बहुत बहुत बड़े अफसर है, तो उसमें कम से कम कौन लोग हैं, किसने उसको टिप दी, किसने उसको बताया कि पुलिस आ रही है, या जब गांव में से वो भागे तो वो गांव में बिजली चली गई थी, तो ये सारी चीज़ें तो सामने आना जरूरी था ना। चाहे वो उनके खुद के डिपार्टमेंट के हो, या चाहे वो गांव के लोग हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी के उसमें कुछ लोग संलिप्त हो, वो चीज़ें बाहर आना इसलिए ज़रूरी था कि 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी बाहर तो आना। सर क्या लगता है कि गाड़ी में किस तरह गाड़ी गई, हाईवे पे चल रही गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी फिर भागने की कोशिश होती है, फिर उसका एनकाउंटर कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा नहीं कर रहा कि इतने बड़े मुजरिम को किस तरह लाया जा रहा था? देखिए, इसमें तो एक सीधी सीधी बात है कि गाड़ी अगर आपकी बहुत स्पीड में है, तो अगर पलटने के बाद में बहुत सारे लोग घायल हो सकते थे या किसी की जान भी जा सकती थी, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से सारी घटना हुई है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक सिपाही जो होता है, आप देखते बाकी देशों में तो अपने एक सिपाही के लिए सरकारें क्या क्या नहीं कर देती है, कहीं हमला कर देती है और कई बहुत सारी चीज़ें कर देती है। तो हमारे देश को भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि एक डीएसपी रैंक के व्यक्ति सहित 8 सिपाही अगर मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कि एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि आपको मैं बता दूं, इससे पुलिस का मनोबल बहुत बुरी तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, तो जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हर एक प्रदेश के पुलिस का मनोबल इससे गिरेगा कि अगर एक साथ इतने पुलिस वाले मरने के बावजूद भी अगर चीज़ें बाहर नहीं आती है, किस तरीके से प्लानिंग होगा, क्यों हुआ, किसकी इसको शय है, कौन इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मकान को क्षतिग्रस्त किया गया, मकान ढहा दिया गया, ये छोटी बात थोड़ी है। मकान ढहाने का मतलब क्या है? अगर कहीं पर इतनी बड़ी वारदात होती है तो पुलिस वाले वहाँ से सबूत, और ऐसा कहा जाता है कि जो शुरुआत में सबूत लिए जाते हैं, पुलिस वाले भी वहाँ पर, मतलब कुछ लोग अगर वहाँ से उन्होंने अगर वहाँ पे वो मकान में अगर ट्रैवल भी किया है, तो सही सबूत फोरेंसिक डिपार्टमेंट नहीं उसको जुटा पाता। तो पूरा मकान गिरा देने के बाद में सबूत नष्ट करने का काम भी एक बड़े इस पे हुआ है, और ये सरकार के कहने पे जब मकान गिराया गया तो कहना कि सबूत नष्ट करके किसको बचाने का काम सरकार कर रही थी, ये सरकार ने स्पष्ट करना सर, चाहिए। आप यूपी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं बार बार एनकाउंटर को लेके, क्या लगता है आपकी स्ट्रेटेजी इसका घेराव करेगी यूपी सदन का? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लगातार हमारे लल्लू जी ने भी उसको लेके घेराव किया था कि विकास दुबे जी को गिरफ्तार किया जाए। हमने भी उत्तर प्रदेश भवन का घेराव किया, यूथ कांग्रेस ने, और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें चल रही थी। सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार अपने इतने पुलिस के हत्या को लेकर अगर सीरियस नहीं है, तो आम जनता के वहाँ पर क्या हालत होंगी, ये तो हम और आप सोच भी नहीं सकते। आम जनता को किस तरीके से न्याय दिला पाएंगे? अपने 8 पुलिस वालों को न्याय नहीं दिला पा रही, अपने डीएसपी को न्याय नहीं दिला पा रही। तो पता चलना चाहिए ना, जो लोग इसके पीछे थे वो आगे सुधरेंगे थोड़ी। हो सकता है आगे और कई पुलिस वालों की जान चली जाए, तो ये चीज़ें सरकार ने आगे लाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बीजेपी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये सिस्टम के लिए ज़रूरी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, देखा गया उस बारे में एक्सीडेंट हुआ, उसमें 4 पुलिस। नहीं, इस बारे में मेरे को तो किसी से बात नहीं हुई, जानकारी नहीं है।
उसके बारे में जब आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वो जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ें दिख रही है और शुरुआत से सारी चीज़ें होती आई है कि वो फरीदाबाद आए कानपुर से, फरीदाबाद से उज्जैन गए, उज्जैन में जिस तरीके से वो टहल रहे थे और ख़ास करके सीसीटीवी कैमरे में वो सारी चीज़ें दिखी, तो ये सुनियोजित लगता है। मैंने पहले ही कहा कि ट्रांजिट रिमांड वगैरह सारी चीज़ों की जो ये होता है सरकारी मतलब न्यायिक जो प्रक्रिया होती है वो भी सारी चीज़ें हुई नहीं सर हुई। यहाँ एक सवाल निकल के आता है, जो विकास दुबे देखा गया जो गोली मारी है उसके सीने पे गोली लगी हुई है, यहाँ की यदि वो भागता है तो प्रशासन पे कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, यदि भागेगा तो पीछे पीठ पे गोली लगती है, तो सीने पे गोली लग रही है, तो इससे क्या सवाल निकल के आता है? इस बारे में मैं इसलिए पूरी तरीके से नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को उस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से भी अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये उंगली उठती है सरकार की तरफ, किसने इनको बोला होगा कि इस तरीके से काम किया जाए। तो सीबीआई जांच तो किसी भी हालत में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। ठीक था।